एक ऐसा राजा जिसने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तराजू में तोल दिए। कौन था वो महापराक्रमी शरणागत वत्सल राजा? आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार मित्रों, पूर्व काल की बात है। एक समय देवताओं में परस्पर यह बातचीत हुई कि पृथ्वी पर चलकर उसीनन पुत्र राजा शिबी की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। यह कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्यत हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण कर अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। राजा शिबी सभा में अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। तदनंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। आप मुझे बाज को न सौंपिए, मैं कबूतर नहीं हूँ। तदनंतर बाज ने राजा से कहा, राजन, मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न न डालें। राजा बोले, आज से पहले इसने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसी उत्तम भाषा का उच्चारण देखा या सुना है जैसे कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणियों को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्था में ही मर जाती है। अतः बाज इस कबूतर के बदले मेरे सेवक ले जाए, तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभकंद भी पका कर दूंगा। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको वही रहो। मैं वही तुम्हारे लिए भात और ऋषभकंद का गुदा पहुंचा दूंगा। बाज बोला, राजन, मैं आपसे ऋषभकंद नहीं मांगता और न मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है। अतः यही मेरा आहार होगा, इसे ही मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, बाज, मैं तुम्हारे लिए किसी अन्य भोजन की व्यवस्था करता हूँ, इसे ले लो, किंतु इस कबूतर को न मारो। मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। आज अब तुम यह व्यर्थ कष्ट न उठाओ। मैं इस कबूतर को इसी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। आज जिस कर्म से शिबी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी प्रशंसा करें और जिससे मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन जाए, वह बताओ। उसी के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूँगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाई जांघ से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है। इसी से शिबी देश की प्रजा आपकी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाई जांघ से मांस काटकर उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तोलने पर वही अधिक भारी निकला। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा, तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में कलेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वही अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा शिबी कबूतर से बोले, कपोत, ये शिबी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते थे। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, यह बाज कौन था? ईश्वर के सिवा कोई भी ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवान, मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। कबूतर बोला, राजन, मैं वैश्वानर अग्नि हूँ और उस बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी सचिपति इंद्र थे। हे राजन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा लिए यहाँ आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काटकर अपना यह मांस दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। यह तुम्हारा राज चिन्ह होगा। तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से
एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम होगा कपोतरोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे तुम्हारी जांग का भेदन करके प्रकट होगा, इसीलिए अद्वितीय कहलाएगा। उसके शरीर के रोए कबूतर के समान होंगे। तुम देखोगे कि वह सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। जय मां भारती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।